अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है Infinix GT50 Pro की अनबॉक्सिंग और इसके फर्स्ट इंप्रेशंस। गाइस सीरियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि Infinix इतना डेंजरस स्मार्टफोन लॉन्च कर देगा। Infinix GT50 Pro में ना एक ऐसा फीचर है कि अगर आप एक PUBG लवर हैं या गेमर हैं तो ये फोन ना आपको लिटरली मजबूर कर देगा अपना स्मार्टफोन अपग्रेड करने पे। अब इसकी प्राइस पे बात करने से पहले एक चीज क्लियर करता चलूं, मैं जब भी किसी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस की वीडियो बनाता हूं या कोई फोन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना तो नीचे फौरन से कमेंट्स आ जाते हैं, प्रमोशन कर रहे हो, पेड रिव्यू, सच कुछ और है, झूठ, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मिल जाते हैं। तो भाई आज आपको ना एक सिंपल सा चैलेंज है, पाकिस्तानी मार्केट में बॉक्स पैक में इस प्राइस सेगमेंट में इससे अच्छा या इस जैसा कोई भी फोन ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। भाई जो आप सजा देंगे ना मैं मानूंगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक सिंपल सा चैलेंज है। अब इसकी प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इसकी रिटेल प्राइस 1,59,999 फिक्स की है। इस फोन को ओवर प्राइस करने से पहले ना वीडियो को एंड तक देखना, इसकी सब स्पेक समझना, इसके सब फीचर्स देखना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है या नहीं। अब इस फोन के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें ना तो भाई दिस फोन इज अ पावर हाउस। एक गेमिंग फोन है, सिर्फ गेमिंग फोन ही नहीं, इसके कैमरास भी काफी ज्यादा जबरदस्त हैं। इस फोन पे आपको फिजिकल गेमिंग ट्रिगर्स मिलते हैं, एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। सिर्फ रिफ्रेश रेट ही 144 हर्ट्ज का नहीं है, इस फोन में ना आप 144 एफपीएस पे गेमिंग भी कर सकते हो। 6500 mAh की बैटरी है, एक तगड़े किस्म का 5G चिपसेट है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है और भी बहुत कुछ है। तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग और डिटेल से चेकआउट करेंगे इसके सब फीचर्स को। बट उससे पहले हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। तो गाइस कुछ इस तरह का बॉक्स है। Infinix GT50 Pro को मेंशन किया गया है, 12GB रैम के साथ 256GB बिल्ट इन स्टोरेज है, 12GB एक्सपेंडेबल रैम भी है, कूलिंग एडिशन है और यहाँ पे बार बार एक चीज को मेंशन किया गया है, रियल कूलिंग। अब ये रियल कूलिंग इतना ज्यादा ब्रांड क्यों मेंशन कर रही है ये आगे चल के आपको बताता हूँ। बैक साइड पे चलें तो यहाँ पे भी इसके काफी ज्यादा सारे हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर है हाइड्रो फ्लो लिक्विड कूलिंग। अब से पहले ना ये फीचर हमें पीसीज में देखने को मिलता था बट अब इस फोन में भी मिलेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पे आप 144 FPS पे गेमिंग कर सकते हैं, प्रेशर सेंस ट्रिगर्स हैं, गेमिंग ट्रिगर्स हैं भाई यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे N1 चिप लगाई गई है जिससे आपके नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लाइक सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8400 अल्टीमेट चिपसेट है। साथ ही साथ इस फोन में ना आपको 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी और 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगी। तो भाई मेरे से इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो कुछ इस तरह से खुलेगा भाई इसका बॉक्स। यहाँ पे भी मेंशन किया गया लिक्विड फ्लो हाइपर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे ना 2 बॉक्सेस हैं, सबसे पहले इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। सो गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा एक GT मैक चार्ज कूलर 2.0। इससे पहले जो GT सीरीज का फोन आया था उसमें भी ये मैक चार्ज था बट उसमें वर्जन 1 था, ये 2.0 है जो कि बहुत ही आला है। लाइक भाई ये आपके फोन को कूल भी रखेगा, साथ ही साथ आपके फोन को वायरलेसली चार्ज भी करेगा एंड इट इज रियली प्रीमियम। साथ ही साथ भाई यहाँ पे आपको एक C टाइप टू C टाइप चार्जिंग केबल भी मिलती है। अब इसको आप अपने फोन के साथ भी चला सकते हैं बट आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको फोन के साथ चलाएं, इसको अलग एक चार्जर के साथ चलाएं तो आपका फोन ठंडा भी रहेगा, साथ साथ वायरलेसली चार्ज भी होता रहेगा। इसको भी आगे चल के टेस्ट आउट करते हैं। आगे चल के मिलता है भाई हमें हमारा Infinix GT50 Pro और इसके अलावा इस वाले बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो अब इस वाले बॉक्स को चेक कर लेते हैं, तो जल्दी से खोल लेते हैं इसकी लिड को। सबसे पहले भाई आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी लिक्विड फ्लो हाइपर परफॉर्मेंस को मेंशन किया गया है, Infinix GT को मेंशन किया गया। इस फोल्डर को खोलने पे आपको मिलती है एक सिम इजेक्शन सुई। आगे चल के मिलता है आपको एक केस। अब ये केस ना इसके मैक कूलर के लिए है, लाइक ये इस तरह अटैच हो जाता है, गिरता भी नहीं है और आपके फोन को ठंडा रखता है। केस की क्वालिटी मुझे लिटरली बहुत ज्यादा कमाल और बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है। आगे चल के मिलेगा आपको आपका Infinix GT50 Pro। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे और बॉक्स में देखते हैं और क्या है। तो गाइस यहाँ पे मिलता है आपको एक 45 वॉट का पावर ब्रेक। दिस कुड बी बेटर, 65 वॉट 80 वॉट के पावर ब्रेक्स Infinix आम देता है तो इस फोन में भी देना चाहिए था क्योंकि गेमिंग सीरीज का फोन है ना तो जल्दी जल्दी चार्ज हो जाता। आगे चल के मिलेगी आपको एक USB-C टाइप टू USB-A टाइप चार्जिंग केबल। इसके अलावा भाई इस बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपने Infinix GT50 Pro की तरफ और इसको कवर से निकाल लेते हैं। तो गाइस ये है Infinix GT50 Pro एंड जस्ट लुक एट द डिजाइन, व्हाट अ अमेजिंग डिजाइन। अच्छा मेरे पास ये जो कलर है ना ये सिल्वर कलर है, बाय द वे इसमें ब्लैक कलर भी आता है तो आप अपने मूड और चॉइसेस के हिसाब से खरीद सकते हैं बट पर्सनली मेरा फेवरेट कलर ये सिल्वर कलर है। अच्छा यहाँ पे ना आपको बहुत ज्यादा ग्लॉसी फिनिश मिलती है बट एक चीज जो मैंने फील की कि यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्मजेस पड़ते हैं इस फोन पे बट नजर नहीं आते क्योंकि इसकी फिनिश इतनी कमाल किस्म की है। लाइक आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्मजेस डाल भी लेंगे तो भाई आपको इजीली नजर नहीं आएंगे, तो आपके फोन का जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन रहता है। अब यहाँ पे Infinix GT को मेंशन किया गया और ये वाला जो आप एरिया कुछ देख रहे हैं ना भाई यहाँ पे लिक्विड डाल दिया Infinix ने। हम लोग अपना फोन लिक्विड से बचा रहे होते हैं बट Infinix ने कूलिंग के लिए इस फोन में लिक्विड डाल दिया है तो भाई जिससे ये फोन ना हीट नहीं होगा। फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशंस में फोन का डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही साथ LED फ्लैश लाइट मिलती है। अब अगर इसके फ्रेम की बात करें ना तो नॉर्मली हम लोग यही बताते हैं कि भाई बॉक्सी टाइप फ्रेम है बट इसके फ्रेम में भी ना भाई कमाल है। फ्रेम तो इसका बॉक्सी टाइप है, यहाँ पे पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं और यहाँ पे 2 आपको ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं। तो आप समझ रहे होंगे ना कि अगर आप गेमिंग करते हैं तो भाई ये ट्रिगर्स ना आपके कितने ज्यादा काम आने वाले हैं। अच्छा ये ट्रिगर्स जो है ना सिर्फ गेमिंग में काम नहीं आएंगे, ये ट्रिगर और भी बहुत सारी चीजों में काम आएंगे, वो आगे चल के बताता हूँ। टॉप साइड की बात करें तो भाई यहाँ पे इसका नॉइस कैंसिलेशन माइक है, IR ब्लास्टर है, इंफ्रारेड भी है, इसके अलावा स्पीकर ग्रिल्स है एंड स्पीकर जो है ना इसके डॉल्बी एटमॉस वाले हैं। लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है, नीचे वाली साइड पे इसका सिम ट्रे है, एट अ टाइम आप 2 सिम्स यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ माइक है, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल्स है। तो ओवरऑल
ओवरऑल गाइस फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशंस में फोन मुझे बहुत तगड़ा लग रहा है। और भाई यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो IP64 की रेटिंग है, मतलब स्प्लैशेस वगैरह से इस फोन को कुछ नहीं होने वाला। तो कर लेते हैं फोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद वापस मिलता हूँ आपके साथ। तो गाइस हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.78 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इस डिस्प्ले में ना आपको 1 बिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं, वाइड वाइन L1 की सपोर्ट देखने को मिलती है। और यहाँ पे पीक ब्राइटनेस निट्स की बात करें ना तो भाई 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, मतलब इंडोर यूज करो आउटडोर यूज करो ब्राइटनेस की कोई टेंशन नहीं। आगे चल के बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन रेजोल्यूशन की। तो भाई इस फोन में ना आपको 1.5K का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगा, जिसका मतलब है कि भाई आपको डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ना काफी नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। लाइक आप इस पे मीडिया कंज्यूम करें या गेमिंग करें, भाई डिस्प्ले का एक्सपीरियंस अल्टीमेट होने वाला है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो 90% से भी ज्यादा इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। भाई बेजल्स ना इस फोन में ना होने के बराबर हैं, बहुत थिन से बेजल्स हैं, बहुत थिन सी चिन्ह है और भाई बेजललेस एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट मिलता है। और प्रोटेक्शन की बात कर ली जाए तो भाई इस डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, जिसका मतलब है फोन गिर भी जाएगा तो भाई इजीली टूटने नहीं वाला। ओवरऑल भाई डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ना बहुत ज्यादा पंची है, कलर बहुत ज्यादा शार्प है और मैं इसके डिस्प्ले से ना टोटली सेटिस्फाइड हूं। अब आगे चल के इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो भाई आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ आता है, जहां पे इन्फिनिक्स का अपना एक्सप्रेस वर्जन 16.1 है, विच इज वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी ऑप्टिमाइज्ड। यहाँ पे आपको एनिमेशन बहुत ज्यादा स्मूथ देखने को मिलती है। एंड गुड न्यूज इज डेट कि इस फोन में ना आपको 3 साल की मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी और 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगी। अब कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात करें ना तो इस फोन में आपको 12 GB रैम के साथ 12 GB एक्सपेंडेबल रैम मिलती है, यानी कि टोटल मिलाकर 24 GB रैम बन जाएगी। और स्टोरेज की बात करें तो 256 GB स्टोरेज है और ये स्टोरेज UFS 4.1 पे बेस्ड है, जिसकी रीड और राइट स्पीड ना काफी ज्यादा परफेक्ट होती है, तो आपका फोन किसी भी टाइम ना स्लो नहीं होने वाला। अब चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे लगाया गया MediaTek का Dimensity 8400 अल्टीमेट चिपसेट। इस चिपसेट के मैंने Antutu बेंचमार्क स्कोर्स टेस्ट आउट किए एंड कैन यू गाइस बिलीव इसके Antutu बेंचमार्क स्कोर्स 2 मिलियन के आसपास निकलते हैं, विच इज इनसेन। लाइक बताता है कि डिवाइस में कितनी ज्यादा जान है। और यहाँ पे जीपीयू की बात कर ली जाए तो Mali G720 MC7 जीपीयू लगाया गया है। तो भाई यहाँ पे जो आपको गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। बट ये सब चीजें इस फोन की हाईलाइट नहीं है। MediaTek का Dimensity 8400 अल्टीमेट हम और भी डिवाइसेस में देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। बट इस फोन की जो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है ना भाई वो है इसका ये GT जोन। GT का फोन है तो भाई GT जोन तो होगा, बट इस दफा कुछ एक्सेप्शनल है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। GT ट्रिगर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो आप इसको फायरिंग के लिए एमिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे तो भाई आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सारे ऑप्शंस मिलते हैं। डबल टैप करने पे आप कैमरा खोल सकते हैं, लॉन्ग प्रेस बोथ बटन्स को करने पे एक्स अरीना खोल सकते हैं, लेकिन आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ऐड करें, जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैमरा यूज कर रहे हैं तो भाई इनको स्लाइड करके ना आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, विच इज लिटरली इनसेन। ये आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा भाई यहाँ पे मिलता है आपको मैकेनिकल लाइट वेव्स। अब ये फोन ना भाई लाइट्स के साथ आता है और ये लाइट्स लिटरली प्रॉपर आपको गेमिंग वाली वाइब्स देती हैं। अब लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। मैकेनिकल लाइट्स हमने चला दी। अब यहाँ पे आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप गेमिंग के बीच में भी चला सकते हैं या ऑलवेज भी चला सकते हैं, चार्जिंग के लिए भी चला सकते हैं। एंड गुड न्यूज़ इज डैट कि ये जो लाइट्स है ना भाई ये कस्टमाइजेबल है। लाइक ये RGB लाइट्स हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये RGB लाइट्स हैं और आप चेक करें इनके आप पैटर्न्स भी चेंज कर सकते हैं। रेनफॉल करना है, इन्फिनिट करना है, फायरवर्क करना है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि बैकग्राउंड पे इनकी लाइटिंग के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। RGB लाइट्स हैं, अगर किसी एक लाइट में आपको रखना है वो भी कर सकते हैं। ब्लू में करना है, पिंक में करना है, ग्रीन में करना है, तो भाई यहाँ पे जो RGB लाइट्स है ना वो फुली कस्टमाइज्ड है। लाइक आप अपनी मूड और चॉइस के हिसाब से इनकी लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ना इस फोन की जो सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है इसकी लिक्विड कूलिंग। यहाँ पे लिक्विड कूलिंग का एक प्रॉपर ऑप्शन है और यहाँ पे पानी की आवाज भी आ रही है। सिर्फ आवाज ही नहीं आती भाई, आप चेक करें इसकी बैक पे प्रॉपर लिक्विड मूव कर रहा है। अब ये लिक्विड मूव करके ना फोन को गर्म नहीं होने देता। आप इमेजिन करें कि किसी चीज को आप सिर्फ पंखे से ठंडा कर रहे हैं या हवा से ठंडा कर रहे हैं और फिर उसके बीच में अगर लिक्विड घूम रहा है तो भाई वो कितना इफेक्टिवली ठंडा होगा। तो भाई इसकी ये जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है ना स्पेशली गेमिंग के लिए डिजाइन की गई है। आप जितनी मर्जी हैवी गेमिंग करें ये फोन हीट नहीं होने वाला। और जब कोई भी फोन हीट नहीं ना होता तो भाई उसमें लैग नहीं आता, उसकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती। हीट जो है ना फोन की सबसे बड़ी दुश्मन है। लाइक आपका फोन ओवर हीट होता है तो आपके फोन की बैटरी हेल्थ डाउन होती है। आपका फोन ओवर हीट होता है तो वो परफॉर्मेंस अपनी कम कर जाता है। कर रहे हैं तो उसमें लैग आना शुरू हो जाता है। बट दिस फोन विल नेवर हीट। अब इस फोन में ना 3D वेपर कूलिंग चैम्बर भी है और ये अब तक का सबसे बड़ा वेपर कूलिंग चैम्बर है। 7700 mm का वेपर कूलिंग चैम्बर है। अब से पहले जो डिवाइसेस में 5500 mm का वेपर कूलिंग चैम्बर लगाया होता था ना वो छत पे चढ़ जाते थे, नाचने लग जाते थे तो भाई हमने बहुत बड़ा वेपर कूलिंग चैम्बर लगा दिया। बट दिस फोन कम्स विद 7700 mm वेपर कूलिंग चैम्बर विच इज इनसेन। तो भाई डिवाइस तो हीट नहीं होने वाली। इसके अलावा भाई इस फोन का ना हम एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू भी करेंगे तो उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि ये डिवाइस कितनी हीट होती है या नहीं होती। बट उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अब आगे चल के बात करते हैं इसके कुछ AI फीचर्स की। तो भाई इस फोन में ना प्रॉपर AI की एक लिस्ट है। फॉलिक्स वॉइस है, फॉलिक्स स्मार्ट टच है, AI कॉल असिस्टेंट है। लाइक वो सब AI फीचर्स हैं जो कि हम बाकी डिवाइसेस में भी देखते हैं इन्फिनिक्स की, वो भी इसमें इंटीग्रेट है। बट यहाँ पे जो GT का एक्सपीरियंस एक दिया है ना वो लिटरली एक नेक्स्ट लेवल है। और स्पेशली यार जो इसका ये लिक्विड फ्लो सिस्टम है ना ये बड़ा इंप्रेसिव है। अच्छा एक चीज मजे की आपको और बताऊं, आप इस लिक्विड फ्लो को ना स्लो भी कर सकते हैं। लाइक आप स्मार्ट मोड करेंगे ना तो भाई
देखिए बिल्कुल रुक गया क्योंकि फ़ोन इस वक्त ठंडा है। अगर आप इसको नॉर्मल मोड कर देंगे तो ये थोड़ा-थोड़ा चलने लग जाएगा, लाइक ये फ़ोन को ठंडा कर देगा। लेकिन अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो भाई आप इसको रैपिड मोड कर दें, ये लिक्विड फुल फास्ट चलने लग जाएगा, उस कंपोनेंट तक जाएगा जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी गर्मी मार देगा भाई। तो ये फ़ोन ना प्रॉपर्ली ठंडा रहने वाला है। लिटरली इस फीचर ने ना मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। अब ये फीचर ना अब से पहले हमें बड़े महंगे पीसीज में हम लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगवाते थे, बट अब ये फीचर हमें इन्फिनिक्स फ़ोन में भी दे रहा है और पाकिस्तानी मार्केट में इन्फिनिक्स इज अ फर्स्ट मूवर। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इस फोन के कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की। तो भाई इस फोन में ना आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलती है, क्योंकि कैमरा डिस्प्ले है तो भाई फिंगरप्रिंट सेंसर इसका इन डिस्प्ले है जो कि बहुत ही कमाल वर्क करता है। लाइक आपको किसी किस्म का डिले देखने को नहीं मिलता, फौरन से आपके फिंगर को डिटेक्ट करके फोन को अनलॉक कर देता है। और फेस अनलॉक की बात करें तो भाई उसकी सपोर्ट तो बहुत ही मस्त है, फौरन से आपके थोबड़े को डिटेक्ट करेगा और फोन को अनलॉक कर देगा। ओवरऑल यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट काफी परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इस फोन में गेमिंग की। हार्डवेयर वाली साइड की तो सारी बात कर ली कि ठंडा होगा गर्म होगा, गेमिंग कैसी चलती है भाई इस फोन में ना आप PUBG 120 FPS पे खेल सकते हो और लिटरली PUBG का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ है कि मैंने आज तक इतना स्मूथ एक्सपीरियंस पहले किसी डिवाइस में फील ही नहीं किया। साथ ही साथ ये जो गेमिंग ट्रिगर्स है ना, टच सेंसिटिव ट्रिगर्स हैं भाई, ये इनसेन है। लाइक आपकी गेमिंग नेक्स्ट लेवल पे चल जाती है। इसके अलावा PUBG तो 120 FPS पे चलती है, बट जो गेम्स 144 FPS सपोर्ट करते हैं वो भी ये फोन 144 FPS पे चलाएगा। तो भाई गेमिंग के लिए अगर कोई फोन आपको कंसीडर करना है ना तो लिटरली दिस इज द फोन जो कि आप गेमिंग के लिए ले सकते हो विदाउट एनी डाउट। अब आगे चल के बात कर लेते हैं कैमराज की। मोस्टली जो गेमिंग फोन्स होते हैं ना उनमें कैमराज कुछ खासे अच्छे नहीं होते, बट यहाँ पे भी ना Infinix GT50 Pro ने मुझे सरप्राइज किया है। इसकी बैक साइड पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल्स का है। ये सेंसर विद OIS आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी कि चलते हुए भागते हुए अगर आप फोटोज या वीडियोस वगैरह लोगे ना तो शेक नहीं आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। और फ्रंट साइड की बात करें ना तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। खोल के देखते हैं इसके कैमरा को, देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको व्लॉग मोड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको काफी ज्यादा सारे प्रीसेट्स देखने को मिलेंगे जिनको यूज करके आप डायरेक्टली एक अच्छा व्लॉग निकाल सकते हो। आगे चल के यहाँ पे आपको वीडियोस का मोड देखने को मिलेगा और यहाँ पे भाई आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS पे कर सकते हो, विच इज इनसेन। कैन यू गाइस बिलीव कि एक गेमिंग फोन में आप 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। आगे चल के यहाँ पे आपको AI कैमरा का मोड देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम जूम आप 15x तक कर सकते हो। एंड यस यहाँ पे आपको लाइव फोटोज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। लाइक आपकी फोटो का 2 सेकंड पहले 2 सेकंड बाद की एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना लेता है, तो जब आप कुछ अर्से बाद देखते हैं तो आपके मूवमेंट्स जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइव फोटो का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है। 24mm 35mm 50mm की फोकल लेंथ यहाँ पे दी गई है, जिसमें आप बहुत प्रेमी किस्म की बैकग्राउंड बुके वाली पिक्चर्स और पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। फ्रंट कैमरा से एक पोर्ट्रेट लेते हैं हमेशा की तरह और देखते हैं कि भाई गेमिंग फोन में हम प्यारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो भाई यहाँ से हमने ले लिया अपनी एक पोर्ट्रेट। सीरियसली गाइस इतनी ज्यादा डिटेल्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद तो ना इस फोन ने इमेज की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल कर दिया है। अब इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि भाई इसमें ना एक तगड़े किस्म का चिपसेट लगाया गया है। कैमरा जितना मर्जी अच्छा हो, अगर चिपसेट तगड़ा नहीं होगा ना तो भाई पोस्ट प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होगी और आपके कैमरे का रिजल्ट, आपकी फोटो का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे ना काफी ज्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट निकला है, इवन फ्रंट कैमरे का जो कि सिर्फ 13 मेगापिक्सल का है। और फ्रंट कैमरे की बात हो ही रही है तो भाई इसके फ्रंट कैमरा से भी ना आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, विच इज लिटरली इनसेन। आगे चल के मिलेगा यहाँ पे आपको सुपर नाइट मोड, जिसमें आप रात के वक्त में भी अच्छी फोटोज कैप्चर कर सकते हो। और मोर में चलें तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा सारे मोड्स हैं, लाइक पैनोरामा है, प्रो मोड है, जिसमें मैनुअली सेटिंग करके आप बहुत अच्छे शॉट्स क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा स्काई शॉप है, डॉक्यूमेंट, सुपर मैक्रो, छोटी ऑब्जेक्ट्स की भी आप पिक्चर्स ले सकते हो, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, डुअल वीडियो मोड है, एट अ टाइम फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से वीडियोस बना सकते हो, फोटोज ले सकते हो। AI GC पोर्ट्रेट मोड है, जिसमें भाई AI जनरेटेड इमेजेस आपकी बन जाती हैं सोशल मीडिया के लिए ना, बड़ा मजा आता है इनको यूज करके। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको अल्ट्रा HD मोड में मिलता है। अब ये तो थे इसके कुछ कैमरा के मोड्स, बट इस फोन में ना कैमरा के भी AI फीचर्स बहुत ज्यादा सारे हैं। लाइक यहाँ पे हम एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉपर आपको एक AI स्टूडियो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे AI फ्लेयर रिमूवर भी है, AI शेडो रिमूवर भी है, रिफ्लेक्शन रिमूवर भी है, AI इरेजर भी है, लाइक बैकग्राउंड से कोई ऑब्जेक्ट या किसी बंदे को हटाना हटा सकते हो। AI इमेज एक्सटेंडर भी है, किसी फोटो को आपने ज्यादा एक्सटेंड करना है तो भाई AI के थ्रू ये सब काम भी ना इस फोन में हो जाते हैं। बट ये फोन ना एक गेमिंग फोन है और भाई इस गेमिंग फोन का ना लिटरली मैं फैन हो गया हूँ। अब इस फोन की बैटरी की बात करें तो इस फोन में 6500 mAh की बैटरी है, साथ ही साथ 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो भाई यहाँ पे आपको वाइल गेमिंग ना हर दूसरे मिनट भागना नहीं पड़ेगा कि फोन चार्ज करना है, बैटरी लो हो रही है। और भाई क्योंकि ये फोन खुद को बहुत ज्यादा कूल रखता है, बहुत ज्यादा ठंडा रखता है, तो भाई इसकी बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन नहीं होती। और जब बैटरी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती ना तो डेफिनेटली उसकी बैटरी हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा भाई इन्फिनिक्स हमेशा से ना अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी में जाना जाता है, तो इस फोन में भी वो चार्जिंग के सब फीचर्स हैं, लाइक चार्जिंग स्पीड, आप स्मार्ट चार्ज भी कर सकते हो, लो टेम्परेचर चार्ज भी कर सकते हो। इसके अलावा इस फोन से आप किसी दूसरे फोन को भी चार्ज कर सकते हो, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो भाई, यानी कि फोन की बैक पे किसी दूसरे फोन को भी रख के भी आप चार्ज कर सकते हो। बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन है, वाइल गेमिंग बहुत ज्यादा काम आता है, जिससे आपका फोन डायरेक्टली पावर पे चलता है, बैटरी को चार्ज नहीं करता, जिससे फोन हीट बिल्कुल नहीं होता। चार्जिंग सेफ्टी प्रोटेक्शन भी है, लाइक चार्जिंग के भी वो सब फीचर्स हैं जिसमें इन्फिनिक्स हमेशा से मशहूर था। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो दिस फोन इज फ्यूचर ऑफ गेमिंग। सीरियसली मैं इस फोन से ना इंप्रेस्ड हूँ। मोस्टली हम जब फर्स्ट इंप्रेशन की वीडियो बनाते हैं ना तो उसमें हम आप लोगों से ओपिनियन पूछते हैं कि यार आप लोगों का इस फोन के बारे में क्या सोचना है, बट इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, मुझे पता है कि ये फोन बहुत ज्यादा तगड़ा है। अब आप लोगों के लिए चैलेंज अभी भी पेंडिंग है। अगर पाकिस्तानी मार्केट में आपको इस प्राइस कैप में यानी कि 1,60,000
60,000 रुपये की रिटेल प्राइस में इससे अच्छा या इससे बेहतर कोई स्मार्टफोन नजर आता है ना, तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपने मुझे सही बता दिया भाई, जो आप लोग सजा दोगे ना, मैं चुपचाप एक्सेप्ट करूंगा। मेरी नज़र में ये फ़ोन एक सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। चाहे आपको गेमिंग के लिए लेना है, कैमरा के लिए लेना है, अच्छे डिस्प्ले के लिए लेना है, अच्छी साउंड क्वालिटी के लिए लेना है, किसी भी पर्पज़ के लिए लेना है ना, भाई डेफिनेटली आप इस फोन को बेफिक्र होकर कंसीडर कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इन्फिनिक्स GT50 Pro के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।